हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज के टॉपिक में हम करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, कई बार हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया जाता है, उसके कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें फाइंड आउट करना होता है, या फिर ऐसे दे दिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे करके और उसके कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोल्व करना और उसके कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी की वैल्यूज फाइंड आउट करना। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मान लिया हम ये ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। इसमें एक ले लेते हैं एंगल थीटा। ठीक है, अब देखो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, मान ली जो ये एंगल होता है, जो ये एंगल थीटा, ये हमें क्या देता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप स्लोप ऑफ द ग्राफ देता है थीटा जो होता है। और स्लोप हमारा क्या होता है? स्लोप किसी भी इक्वेशन का हम स्लोप निकालते हैं, किसी भी कर्व का, तो हम कैसे निकालते हैं? y2 माइनस वाई बाय x2 माइनस x1। ये हमारा किसी भी इक्वेशन का वो निकालने का, स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो जो y2 माइनस वाई है और x2 माइनस x1 है, अब इस y के कोरस्पोंडिंग हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के, और x एक्सिस के कोरस्पोंडिंग हमारा क्या है? टाइम। तो ये कितना आ जाएगा? y2 माइनस वाई के कोरस्पोंडिंग क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा s2 माइनस s1। और x एक्सिस के कोरस्पोंडिंग हमारा टाइम है, तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल एस बाय डेल टी। और डेल एस बाय डेल टी यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम हमें क्या देता है? वेलोसिटी। तो डेल एस बाय डेल टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लिया ये हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया है, ये s हो गया, ये हमारा टाइम t हो गया। ठीक है, हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से है और इस ग्राफ में हमें बताना है, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं यहाँ तक। ये इस ग्राफ में हमें इस ग्राफ में हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कोरस्पोंडिंग ओ ए बी एंड बी सी रीजन के अंदर। देखो मैं लिख देती हूँ, फाइंड वेलोसिटी इन रीजन में। अब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो इन रीजन में मान लिया ये हमने मान लिया कितना? 10। ये 0 मान लेते हैं, ओरिजिन पे तो 0 ही है। और ये 5 मान लेते हैं, और ये 15 मान लेते हैं, और ये 25। ठीक है, अब देखो हमें पहले इस ओ ए रीजन के अंदर वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे कि कितनी है। ओ ए रीजन के अंदर सबसे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालना होता है? स्लोप। पहले स्लोप निकालेंगे फाइंड आउट करने के लिए वेलोसिटी। तो ओ ए रीजन के अंदर स्लोप क्या निकालेंगे? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब इसमें y2 माइनस y1 कितना है? y1 कितना है? 0। और y2 कितना है? 10। तो y2 माइनस y1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस का 0। इसके इसके कोरस्पोंडिंग ना y1 और y2 की वैल्यू कितनी है? 0 और 10। और x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 5 और 0। तो x2 माइनस x1 तो कितना आ जाएगा? 5 माइनस का 0। तो 10/5 ये कितना आ जाएगा? 2। तो हमारी पहली जो ओ ए रीजन के अंदर है, तो उस रीजन के अंदर वेलोसिटी कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड, ओ ए रीजन के अंदर। अब ए बी रीजन के अंदर फाइंड आउट करेंगे। इस ए बी रीजन के अंदर वेलोसिटी कितनी है? सॉरी ये कितना है? 10। ये 10 है डिस्प्लेसमेंट माइनस इस रीजन के अंदर y1 y2 दोनों ही 10 है, तो 10 माइनस 10। और x2 माइनस x1 5 माइनस का 15, सॉरी 5 माइनस का 15। वो नीचे कुछ भी हो, ऊपर 0 है, तो ये कितना आ जाएगा? 0। अब ए बी के अलोंग ओ ए के अलोंग हो गया, ए बी के अलोंग हो गया। अब निकालेंगे कोरस्पोंडिंग बी सी के अलोंग निकालेंगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1।
इज इक्वल टू, अब y2 माइनस बी, देखो अब कर्व हमारा शुरू हो रही है, लाइन हमारी नीचे की ओर जा रही है, यानी शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से, तो ये कितना, ये क्या हो गया y1 और ये क्या हो जाएगा y2, तो y2 कितना 0 माइनस का 10 और 25 और ये हमारा x2 और ये हमारा x1, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस का 15, तो माइनस का 10/10 यानी कितना आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड, यानी इसमें हमारी वेलोसिटी, इस रीजन के अंदर हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है -1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब कुछ एक इक्वेशन ये है कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग ये 10, इसके कोरस्पोंडिंग ये मान लेते हैं 15। ठीक है, ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है, ओ से ए बी, ओ से ए से बी और बी से सी, इनके कोरस्पोंडिंग हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अलोंग रीजन ओ ए बी एंड बी सी। ठीक है, ये मान लेते हैं 10, ये मान लेते हैं 15 और ये मान लेते हैं 20, इनके अलोंग निकालना है। अब देखो, सबसे पहले वेलोसिटी इन रीजन ओ ए के अलोंग, अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, स्लोप, तो स्लोप निकालेंगे, क्या आएगा, ओ ए इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 अलोंग ओ ए तो कितना है 10 माइनस का 0 और नीचे भी 10 माइनस का 0, क्योंकि x1 है, x2 इसके अलोंग ये है, y के अलोंग ये है, तो ये कितना आ जाएगा 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब इन रीजन ओ ए हो गया, अब ए बी के अलोंग निकालेंगे, पहले स्लोप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो अब ए बी रीजन के अलोंग निकालेंगे तो कितना है 10 ही है, तो 10 माइनस का y1 y2 दोनों ही 10 है, 10 माइनस का 10 और 15 माइनस का 10, ये चाहे कितना भी हो, ऊपर 0 है तो ये आ जाएगा 0। एक इसमें सीधी सी बात है कि कोई भी जो ये है, ये इसके अलोंग जो एक लाइन है, ये इसमें देखो वेलोसिटी वैसे भी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो वैसे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वेलोसिटी इस रीजन के अलोंग 0 ही आएगी। अब अलोंग BC, अब अलोंग BC निकालेंगे, तो BC इज इक्वल, BC के अलोंग निकालेंगे तो y2 माइनस y1, स्लोप निकाल करके निकालेंगे x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1, अब इसमें y2 कितना है 15 माइनस का y1 10, इसके अलोंग ये हो गए दोनों 15, 10 और 15, और इसके अलोंग ये, तो 20 माइनस का 15 यानी 5/5 कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा, और इस रीजन के अलोंग हमारी जो वेलोसिटी है वो रहेगी कांस्टेंट। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, कई बार इस टाइप के न्यूमेरिकल भी दिए जाते हैं, जैसे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। ठीक है, देखो ये है मान लिया, इसके जैसे ये हमें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया। ठीक है, ये 10 है, ये 5 सेकेंड है, ये दे दिया हमें ग्राफ। अब कई बार इसके फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, पूछा जाता है कि फाइंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करो। अब देखो, इसमें वैसे जो सोल्व करना, जैसे हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है, जो हमारा स्लोप है ये थीटा, ये क्या है कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, मतलब इसका मतलब देखो कि यहाँ पे जो थीटा है वो चेंज नहीं हो रहा, और थीटा हमें क्या देता है स्लोप, स्लोप हमें क्या देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी देखते हैं तो थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट,
अब इस ग्राफ से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यह इसके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें ऐसे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा थीटा है, स्लोप कांस्टेंट, थीटा मतलब स्लोप, अगर थीटा कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट मतलब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट हमारे किस टाइप के ग्राफ में होती है, और कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव और सॉरी नेगेटिव है हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, देखो कैसे, वो हमारी इस फॉर्मूले से आएगी, जब हम स्लोप निकालेंगे ना, बाई 2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, देखो कितनी आ जाएगी, 0 माइनस का 10 ये आ जाएगी y1/2, और x2 माइनस x1 यानी कितना आ जाएगा 5 माइनस का 10, सॉरी 5 माइनस का 0 रहेगा, 5 माइनस का 0 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 10/5 यानी माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड आई। वेलोसिटी आई तो डिक्रीज होती हुई, लेकिन है हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी है कांस्टेंट क्योंकि थीटा कांस्टेंट था, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो थीटा कांस्टेंट। अब यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ बनाना है कि वेलोसिटी नेगेटिव आए और कांस्टेंट आए, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, देखो किस टाइप से आएगा, जैसे ये ले लेंगे वेलोसिटी और ये ले लेंगे टाइम। अब इसमें हमें वेलोसिटी क्या चाहिए, कांस्टेंट, और चाहिए नेगेटिव, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि हमें वेलोसिटी क्या चाहिए, डिक्रीज भी और कांस्टेंट भी, तो हमारा इसके कोरस्पोंडिंग हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये आएगा, ठीक है। अब देखो कई बार इस टाइप के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, मान लिया ये हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया है, ये हमारा s हो गया और ये हमारा टाइम t हो गया, ठीक है। ऐसे ग्राफ दे दिया जाए और बताओ कि इसके कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अब देखो इस टाइप के एंगल में क्या होता है, पहले हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए स्लोप निकालते हैं, ये मान लिया थीटा, ये हम स्लोप खींचते जाएंगे अलग अलग, ये थीटा, ये अलग अलग स्लोप निकालेंगे इसके लॉन्ग, ये थीटा, इस टाइप के स्लोप खींचते जाएंगे, हर एक स्लोप आएगा, जैसे अलग अलग खींच देंगे हर एक स्लोप आएगा, जो भी स्लोप होगा वो थीटा जो भी होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। देखो इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि जब हम स्लोप खींचते हैं और जो हमारा थीटा है अगर लेस देन 90 रहता है तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, पॉजिटिव, तो हमारी वेलोसिटी क्या रहती है, ऑलवेज इज पॉजिटिव। अगर हम स्लोप खींचे और वो हमारा स्लोप जो थीटा आया है, थीटा वो अगर लेस देन 90 डिग्री हो तो वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी देखो इसमें अलग अलग है, तो इसमें जो जो भी है तो थीटा जो है एक्यूट एंगल अगर हो, एक्यूट एंगल यानी लेस देन 90 डिग्री हो, तो ऑलवेज जो हमारी वेलोसिटी है इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमारी वेलोसिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो इसमें जब हमने स्लोप निकाला तो स्लोप क्या थी, लेस देन 90 डिग्री, अगर लेस देन 90 डिग्री है, अब देखो टाइम के साथ जैसे ही हम जैसे टाइम के साथ ये थीटा बढ़ रहा है, जैसे ही टाइम इंक्रीज हुआ, टाइम के साथ देखो टाइम इंक्रीज हो रहा, टाइम के साथ थीटा जो हमारा स्लोप है वो इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इस ग्राफ से हम क्या बता सकते हैं कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी में इस जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइप, इस टाइप के जो ग्राफ हैं ऐसे कर्व टाइप, उसमें सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाल करके देखेंगे कि थीटा हमारा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, मतलब लेस देन 90 डिग्री आ रहा है या ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव, अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारी जो जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। अब वेलोसिटी जो हमारा थीटा है टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी, तो इस ग्राफ में जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब देखो इसी का सेकंड टाइप, इसी ग्राफ का सेकंड टाइप क्या हो सकता है, जैसे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, इसी का इस तरीके से दे दिया, ठीक है। इसके कोरस्पोंडिंग बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है कि घट रही है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें स्लोप खींचने होते हैं, देखो
अलग अलग टाइप से हम स्लोप खींच लेंगे। ये हमारा स्लोप हो गया, ये θ1, ये θ2, ये मान लेते हैं θ3। ठीक है, ये हमारे थीटा। अब देखो इसमें जो है, जो स्लोप है हमारा इस टाइप इस तरफ जा रहा है, यानी स्लोप हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज, स्लोप डिक्रीज इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज। अब इसमें वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि एंगल हमारा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। एंगल हमारा देखो इस टाइप से है, सारे लेस देन 90 डिग्री है, तो थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, बट थीटा के घटने से वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। थीटा के डिक्रीज होने से वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो गई। तो इस ग्राफ में हम क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये हमने कहाँ से निकाला, स्लोप से। स्लोप से देखा तो थीटा जो है, जो हमें स्लोप बताता है, वो डिक्रीज हो रहा था, तो उसके डिक्रीज होने से हमारी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो गई। ठीक है, ये इसका सेकंड टाइप ग्राफ है। ठीक है, अब देखो इनके कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले देखते हैं। देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मान लिया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये इस टाइप से है कुछ। ठीक है, इस टाइप से जब बॉल, जो ये बॉल है, ये जब ऊपर की तरफ हो तो इसमें हमारा यानी कॉनकेव अपवर्ड हो, कॉनकेव अपवर्ड हो, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या होएगा, पॉजिटिव। और अगर इसी टाइप से इसमें अगर ये बॉल नीचे की तरफ हो तो ये इसमें क्या रहेगा, यानी ये क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड। जब ये हमारा बॉल नीचे की तरफ हो यानी कॉनकेव डाउनवर्ड, तो इसमें हमारा जो एक्सेलरेशन है क्या, वो क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, और इसमें इसी में एक और कॉन्सेप्ट है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के पास अगर सेम साइन हो, सेम साइन हो, इस पे कुछ बेस न्यूमेरिकल करवाएंगे जिससे ही इजीली सोल्व मतलब समझ आ जाएगा। सेम साइन हो तो स्पीड हमारी क्या होएगी, डिक्रीज। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आगे काम आएंगे, तो इसलिए इनको याद कर लेना। और ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर ऑपोजिट साइन है तो हमारी स्पीड क्या रहेगी, डिक्रीज। तो स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के पास सेम साइन है तो वेलोसिटी यानी जो हमारी स्पीड है वो इंक्रीज करेगी, स्पीड हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, और वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है वो अगर ऑपोजिट साइन के हों तो हमारी जो स्पीड है वो क्या करेगी, डिक्रीज। ठीक है, ये जो फॉर्मूले जो ये हैं अपवर्ड कॉनकेव, कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, ये डायरेक्ट हमारा जो रिजल्ट है, मतलब उसका सोल्ट मेथड लगा लो इनका। ठीक है, इनका सोल्ट मेथड है कॉनकेव डाउनवर्ड और कॉनकेव अपवर्ड। अब देखो इन्हीं जो ये बॉल जो मैंने बनवाए थे कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड, इन्हीं के बेस पे देखो, मान लिया हमें इस टाइप का न्यूमेरिक मतलब ये दे दिया जाए। ठीक है, और इसमें हमें बताना, इसमें मतलब ये बताओ कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देखो इस टाइप के कैसे सॉल्व होंगे। अब देखो ये क्या है, कुछ इस टाइप से है ना, यानी ये क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर यानी ये कॉनकेव डाउनवर्ड हुआ। अब कॉनकेव डाउनवर्ड में हमने क्या देखा था, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेगेटिव। एक्सेलरेशन तो नेगेटिव आ गया, और अब हम इसके कोरस्पोंडिंग स्लोप खींचे अगर, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी के लिए हमें स्लोप तो जरूरी है। स्लोप खींच लिया। अब देखो जो हमारा एंगल है वो क्या आया, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और मैंने आपको बताया था जब हमारा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, और जो हमारा ये बाउल है ये नीचे की तरफ है यानी कॉनकेव डाउनवर्ड है। ठीक है,
इसलिए एक्सेलरेशन हमारा क्या आया, नेगेटिव। और मैंने आपको बताया था जो वो फॉर्मूले लिखवाए थे उनमें क्या था कि एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमारे दोनों सेम साइन के होते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो क्या करती है, इंक्रीज। स्पीड इज इंक्रीज, तो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ में अगर हमसे स्पीड पूछी जाए तो हमारी इंक्रीज होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि कनकेव डाउनवर्ड है या कनकेव अपवर्ड है। तो इसमें हमारा कनकेव डाउनवर्ड था, कनकेव डाउनवर्ड के कारण हमारा एक्सेलरेशन है होता है नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। और इसमें एंगल जो है हमारा ग्रेटर देन थीटा है, और ग्रेटर देन जब थीटा होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव। और जब दोनों सेम साइन हो तो हमारी, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जब सेम साइन होता है तो स्पीड हमारी क्या करती है, इंक्रीज। अब देखो इसी टाइप में सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लिया कि हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप से है ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ऊपर की ओर है, कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमें देखो यहाँ से पॉजिटिव मिल गया, एक प्रॉब्लम हुई सोल्व। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, स्लोप खींचेंगे क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए। अब देखो जो हम ये वेलोसिटी कर रहे हैं ये हमने स्लोप खींच दिया, अब हमारा एंगल जो है वो क्या आया, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री आया, इसका मतलब हमारी वेलोसिटी क्या हुई, नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव हुई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के पास क्या है, ऑपोजिट साइन हो गए। अब इन दोनों के पास जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो वेलोसिटी है वो, स्पीड जो है वो हमारी डिक्रीज करती है, स्पीड इज डिक्रीज। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएंगे। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के जब ऑपोजिट साइन थे तो हमारी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर गई। ठीक है, अब देखो ये हो गया, मान लिया ये ग्राफ ले लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अब देखो इसमें ये ग्राफ है, ये मान लिया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसके कोरस्पोंडिंग फाइंड कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब तक तो हमने सिंपल बताया था कि हमारी वेलोसिटी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है। अब फाइंड कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके कोरस्पोंडिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करना है। अब देखो कॉनकेव अपवर्ड है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। स्लोप निकाले, स्लोप निकाला तो थीटा क्या आया, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री यानी वेलोसिटी क्या हो गई, पॉजिटिव, वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब स्पीड क्या करेगी, दोनों के पास क्या है, सेम साइन, तो स्पीड हो गई इंक्रीज। इन सब कैलकुलेशन से हमें क्या पता लगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा उसमें हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती दिखेगी। यानी इसके कोरस्पोंडिंग हम देखो ग्राफ किस टाइप से बनाएंगे, ये वेलोसिटी सॉरी और ये टाइम, इसके इन्हीं सब बेस पे बनाएंगे, इन्हीं के बेस पे हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारी यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, यानी इन्हीं के उस पर किया, क्योंकि थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री हुआ, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, इसलिए हमारी जो है दोनों का सेम साइन होने के कारण हमारी जो स्पीड है वो बढ़ गई। ठीक है, और इस टाइप के न्यूमेरिकल फिर ऐसे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कई बार हमें ये ग्राफ दे दिया जाता है और इसमें हमें पूछा जाता है, ये ग्राफ है और इसमें पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन बताओ। अब देखो पहले हम देखेंगे कि स्लोप हमारा बढ़ रहा है कि नहीं, नहीं, एंगल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, एंगल हमारा कांस्टेंट। थीटा, थीटा हमें क्या बताता है, स्लोप, थीटा कांस्टेंट मतलब हमारा स्लोप कांस्टेंट।
स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो इस टाइप का जब ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वहां पर एक्सेलरेशन हमारा जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है स्लोप कांस्टेंट होने के कारण, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब देखो एक और न्यूमेरिकल करते हैं। मान लिया ये दे दिया है ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है, और कुछ इस टाइप से ग्राफ है, ठीक है, और इस पे बताना है हमें, इस पे ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसमें हमें बताना है इसके कोरस्पोंडिंग जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड आउट करना है कि कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कनकेव डाउनवर्ड है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब देखो अब वेलोसिटी के लिए हम उसके क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे उसके कोरस्पोंडिंग, ठीक है, ये हमने एक स्लोप खींच दिया। अब इस देखो इस पॉइंट पे तो हमारी क्या है, वेलोसिटी एक टाइप से कांस्टेंट ही है। देखो इस टाइप पे जो मैं अब पीछे वाले जो न्यूमेरिकल किए थे, जो जिनमें स्ट्रेट लाइन आ रही थी वहां पे वेलोसिटी क्या आ रही थी, जीरो। तो यहाँ पे तो एक टाइप से जीरो ही है। अब इसके साइड में निकालेंगे, पहले हमने स्लोप निकाला इस टाइप का, इस साइड का निकाला, तो एक्सेलरेशन तो हमारा नेगेटिव रहेगा। अब इसमें देखो थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री यानी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। अब देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी स्पीड क्या कर गई, डिक्रीज, स्पीड हमारी डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब निकालेंगे देखो इसके कोरस्पोंडिंग स्लोप निकालेंगे, इसको थोड़ा इस साइड एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल आया, इस एंगल में क्या आया, थीटा क्या आया, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और एक्सेलरेशन हमारा है ही नेगेटिव, और वेलोसिटी भी यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, स्लोप लेस देन 90 डिग्री यानी वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों का सेम साइन, यानी हमारी स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज, स्पीड हो गई इंक्रीज। इसमें जो है स्पीड वो हो रही थी डिक्रीज, क्योंकि ऑपोजिट साइन था एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, और इसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का सेम साइन है, इसलिए स्पीड क्या कर गई, इंक्रीज। तो देखो इन सब के उसमें उसके बाद हमें क्या पता चला कि हमारे शुरू में जो है वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज, बीच में होनी चाहिए कांस्टेंट, और उसके बाद क्या करनी चाहिए, इंक्रीज। यानी ये तीन टर्म चाहिए हमें, पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। यानी देखो इसके बेस पे हम कैसा ग्राफ बना सकते हैं, पहले शुरू में हमें क्या चाहिए, इंक्रीज, बीच में कांस्टेंट, फिर हमारी होनी चाहिए डिक्रीज। देखो हो गई ना डिक्रीज, यानी शुरू में हमारी इंक्रीज फिर डिक्रीज। देखो ये आ गई नेगेटिव, शुरू में पॉजिटिव, फिर कांस्टेंट, और फिर नेगेटिव। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक है। इन सब से हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कई बार हमें ये ग्राफ दे दिया जाता है, ये ग्राफ दे दिया और पूछ लिया कि बताओ ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। अब देखो मान लिया इस टाइम टी पर इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, और इसी टाइम टी पर इसका डिस्प्लेसमेंट ये भी है। देखो एक ही टाइम पर दो दो डिस्प्लेसमेंट तो पॉसिबल नहीं हो सकते, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो एक ही टाइम पर दो दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं हो सकते, तो हमारा ये जो ग्राफ होता है ये पॉसिबल नहीं होता। अब देखो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन में पूछे जाते कई बार, जैसे ये दे दिया है, इस ग्राफ में बताओ कि हमारी वेलोसिटी कितनी बार जीरो हुई। अब देखो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में क्या देखा था, जो कांस्टेंट पर थी वो हमें वेलोसिटी क्या दे रही थी, जीरो।
अब यहाँ पर तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो हो रही थी हमारी, जो एक कर्व टाइप थे, लेकिन हमारी जीरो कहाँ पे हो रही थी, सिर्फ हमारी जब कांस्टेंट आ रही थी इस टाइप से, ठीक है, इन पे। तो हमारी जो इस ग्राफ में हमारी वेलोसिटी कितनी बार जीरो हुई, 3 बार, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स हमारी इसमें वेलोसिटी है वो जीरो हुई। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी दे देते हैं कि इस की बताओ इसमें कितनी बार हमारी वेलोसिटी जीरो हुई, तो इसमें वेलोसिटी हमारी 3 बार जीरो हुई, ठीक है। अब देखो एक और न्यूमेरिकल कराती हूँ, लास्ट है, उसके बाद मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कराऊंगी अगले लेक्चर में। देखो ये ग्राफ है, ठीक है, और पूछा जाता है कि इसके कोरस्पोंडिंग बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें हमारा कांस्टेंट थीटा है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, थीटा